अंजुमन तरक्की मगरब बंगाल के खाजिन अशफाक अहमद साहब की याद में तोपसिया में वाक़ा उर्दू घर में एक ताज़ियती नशस्त का एहतमाम किया गया, जिसमें अदारा के तमाम अहदेदारों और मेंबरों ने हिस्सा लिया और अशफाक खान साहब के हक़ में मग़फ़िरत की दुआ की। इस नशस्त में रियासती वज़ीर और उर्दू के मसीहा जनाब जावेद अहमद खान साहब भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अशफाक अहमद खान साहब एक सरगर्म और फ़ाल रुकन थे। उन्हें अदारा के तमाम प्रोग्रामों में देखा जाता था और उर्दू के काम में बड़ी दिलचस्पी थी। हम लोग उनके लिए सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं और करेंगे, और आज हम लोग यहाँ उनकी मग़फ़िरत के लिए ही इकट्ठा हुए हैं। अदारा के सदर जनाब डॉक्टर इजहार आलम ने भी अशफाक खान साहब के कारनामों को उजागर किया। इस मौका पर मौजूद अदारा के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर वासिफ अख्तर साहब ने वादा किया कि अशफाक खां के अधूरे कामों को पूरा किया जाएगा। इस मौका पर खान साहब के बेटे मज़हर खां भी मौजूद थे। उन्होंने अपने वालिद साहब के उर्दू से लगन का जिक्र किया। गुलाम मोहम्मद साहब ने भी उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। तो आइए सुनते हैं उर्दू घर में जनाब अशफाक खान साहब की याद में हुई इस नशिस्त में लोगों ने क्या कहा। करीब के आदमी की तो यकीन जानिए कि आपको लगे कि कोई छोड़ के आपको गया है, तो शायद बात है कि अच्छा तो लगता नहीं है, लेकिन याद भी करना ज़रूरी है, दूसरों को पैगाम भी देना ज़रूरी है। अशफाक हुसैन खान साहब एक हमारे सुकून की हैसियत रखते हैं और न सिर्फ लंबाई से वो बड़े थे, हर काम में वो बहुत आगे रह कर के एक वर्कर के हिसाब से, वो जो ट्रेजरर थे या अपने आप को खाजिन के रूप में कभी पेश नहीं किया, वो हर आदमी का कुछ कुछ काम कर देने में खुशी रखती थी जिससे कहीं उर्दू का भला हो। ऐसे आदमी का इस तरह अचानक छोड़ कर चले जाना, यकीन जानिए कि अंजुमन के लिए बहुत ही एक परेशानी का बायस, और हम लोग काफ़ी परेशान लग रहे हैं कि एक ऐसे आदमी की कमी कैसे भरपाई कर पाए। किसी इंसान का नेमुल बदल तो कोई होता नहीं है। हम लोग को जो लोग भी छोड़ के चले गए, जैसे सईम साहब, कासिम मलिक साहब या फिर आज अशफाक साहब, ये नेमुल बदल किसी का नहीं बनता। ये लोग अपने एक पीस ही अल्लाह ताला ने उनको भेजा था, कि तो इनको एक को पूरा करने के लिए कई लोगों को जगह लेना पड़ेगा। अल्लाह ताला ये तौफीक दे हम में से कुछ लोगों को कि वो लोग उर्दू के काम के लिए, जिस तरह अशफाक हुसैन खान साहब जो हैं, जिन्होंने आगे बढ़ कर के उर्दू के काज को हावड़ा से रेगुलर बेस पे, जब ये बिल्डिंग बन रहा था, रेगुलर आने वालों में वासिफ साहब, हारून साहब और अशफाक साहब, ये तीन लोगों का बहुत रेगुलर सफ़र था। रोज़ाना देखना, देख रेख करना, उसमें कभी नहीं कि भाई फलां आदमी क्यों नहीं आया, हम देख लेंगे, कोई काम करना हम कर देंगे। तो इस तरह से बेलौस इंसान का चले जाना, यकीन जानिए बहुत ही गम का मामला लगता है। और हम लोग ताज़ियत करके बहुत बड़ा काम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर कि अपने असलाफ के कारनामों को याद कर रहे हैं। और हम लोगों ने आज ये ऐलान किया है कि हम लोग 10 और 12 के जो बच्चों को अवार्ड देते हैं, उसमें से एक अवार्ड अशफाक हुसैन साहब के नाम से भी हम लोग जारी करेंगे। देखिए, मुतरिक इंसान जब चला जाता है, फेल इंसान जब चला जाता है, जैसा इजहार साहब सदर ने कहा है, उनका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता है। हम लोग सोचते हैं कि क्या नाम है ऑल्टरनेटिव। आज आप इंदिरा गांधी को देख लीजिए, अगर हिंदुस्तान में कोई स्टेट्समैन अगर पैदा हुआ तो इंदिरा गांधी, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं। जितना भी नरेंद्र मोदी काम कर ले, जितना भी दूसरा काम कर ले, चरण सिंह हो जाए प्राइम मिनिस्टर। आज इसी तरह अशफाकुल्लाह खान साहब जो बिना किसी पब्लिसिटी के चुपचाप से काम करते थे, इसमें सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा हुआ तो कौम को फ़ायदा हुआ, और आज सबसे ज़्यादा नुकसान है तो कौम के लोगों को। हाँ ठीक है, अब अशफाकुल्लाह साहब नहीं है, हुसैन साहब नहीं है, कल दूसरे आदमी आएंगे आगे बढ़ेंगे। जैसा उन्होंने कहा है इजहार साहब ने, एक आदमी का 10 आदमी जिम्मा लेगा तो पूरा काम होगा कि नहीं होगा वो भी लोग बोल नहीं सकते, लेकिन हो सकता है कि क्या नाम है उनसे भी अच्छे कोई काम वाले निकल रहे हैं, ये हो सकता है। लेकिन आप उनकी क्वालिटी को दूसरा से नहीं मिला सकते। एक इंसान बेलौस खिदमत करता है कौम का, तो मेरे ख्याल से जिनको उनसे फ़ायदा या मुफीद इसका अजर मिला है,
तो वो लोग तो फखरुल्ला खान से नहीं पूछ सके और उर्दू वाले भी नहीं पूछ सके, और हम लोग उनको खराज हकीकत इसी तरह से दे रहेंगे, उनको हमेशा याद रखेंगे। उमरा में वालिद साहब जाने से 26 जनवरी को हम लोग को बताया कि वो उमरा में जा रहे हैं। इससे कबल हम लोग को नहीं बताया था। जब उनको डेट मिल गया कि 9 तारीख को उनका फ्लाइट है, तभी वो बताए थे हमको जाने के, हम लोग जा रहे 26 जनवरी को दोपहर में खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद तीनों भाइयों के दरमियान वो बोले कि फिर भी मेरा दिल में वसवसा हुआ कि नहीं होता तो इतना रुपया लगा रहे हैं, एक बार तो हज कर लिए, 2 बार उमरा कर लिए, तो तीसरा मरतबा जाने का क्या, शैतानी एक वसवसा पैदा हुआ था दिल में। तो हम चाह रहे थे कि मेरे वालिद साहब जो है वो पैसा नहीं जाकर अम्मी से शेयर कर रहे थे कि नहीं जाके वो मेरे पुर्दे पुलियों में फिक्स कर रहे थे, कुछ तो उनका मुस्तकबिल में काम आ जाता। तो मेरे वालिदा ने ये काम मैंने मना कर दिया, तो बोला नहीं उनको मत बोलो, उनका अपना पैसा है, वो पैसा वो किसी भी मतलब अच्छा काम में लगा रहे, बेकार गुनाहगार हो जाएगा, बोलने की कोई जरूरत है। तो फिर हम भी चुप हो गए, नहीं सही में मजहबी चीज़ें उसमें गुनाहगार हो सकते हैं। तो इसी वजह से वालिद साहब गए, जाके 11 बजे तक ठीक थे, बातचीत कर रहे थे, बहुत अच्छा सा खुशगवार मूड में। अचानक 3 घंटा बाद 3:53 में फ़ोन आया कि आपके वालिद साहब नहीं। काफ़ी फ़ख्र की बात है। और अब्बू जो थे ना, वो कभी भी लाइमलाइट में नहीं आते थे, वो लाइमलाइट से थोड़ा दूर रहते थे। जावेद साहब ने जो बात कही है कि उनसे कम मुलाकात हुई है, ऐसी बात नहीं है। जावेद साहब का हर प्रोग्राम वो अटेंड करते थे, लेकिन वो सामने नहीं आते थे, फ्रंट में नहीं रहते थे, बैक में रहते थे। इसी वजह से उनको देखने नहीं सकते थे। यही वजह है। उर्दू की खिदमत का जो बात बोल रहे हैं, तो अब्बू जो थे ना, उर्दू घर बनाने में जितनी उनकी मेहनत थी, ये हम नहीं बोले। जावेद साहब के लोग एक काम के सिलसिले में उनके ऑफिस में गए थे, तो वहाँ पर जो चुनिंदा लोग बैठे थे, तो हम बोले कि हम फलाना इस्फाक हुसैन खान साहब जो है सिपुर में रहते हैं। अच्छा, उनके लड़के हो? ओहो, अरे वही तो आते हैं, खाली वो सिर्फ उन्हीं को तो हम देखते हैं कि सुबह से शाम तक वही बैठे रहते थे जब ढलाई होता था, तो उनका तारीफ करते थे। पर उर्दू से उनको इतना मोहब्बत था कि अपना पूरा जो टाइम था वो बाल बच्चों को नहीं देके यहीं पर देते थे। और मेरी मोहब्बत है, मेरे घर वालों को मोहब्बत है। मेरा अब्बू का जुबान बंगला था, मेरे दादा मोहतरम ने उनको बंगला पढ़ाया था, लेकिन उनकी जुबान मैंने मादरी जुबान होने के साथ साथ उर्दू से इतना मोहब्बत करते थे कि बंगला तो बहुत अच्छा जानते थे, उर्दू उससे अच्छा जानने लगे, इतना अच्छा जानने लगे थे कि सुबह और शाम उर्दू में उर्दू कवायद, उर्दू रसाइल, दिल्ली से उर्दू का रसाइल आ रहा है तो बॉम्बे से उर्दू का रसाइल आ रहा है उनके नामों से, तो वो सब पढ़ते थे। घरों में ना किताबों का जखेरा रहता था, अम्मी गर्म होती थी कि अरे क्या करते, इतना किताब काहे आता है, कितना रुपया इस सब में खर्चा कीजिएगा, तो नहीं भेज देता है तो हम क्या करेंगे। तो इसी तरह उर्दू के लिए अपना ज़िंदगी पूरा वक्फ कर दिए थे वो, उर्दू का खिदमत में उनका ज़िंदगी पूरा कर दिया था। उर्दू का ही सबसे बड़ी बात यह है कि जब मेरा भाई कल बोल रहा था रो के कि भाईजान हमको फख्र है कि अशफाक खान के साहबजादे हैं, इसलिए जब मेरे वालिद साहब को खाने काबा में लेके जाया जा रहा था, तो इतना अलग मगरिब का नमाज के बाद जब नमाज जनाजा पढ़ाया गया, इमाम हरम जब करीब जाके अब्बू का जो नमाज जनाजा पढ़ाया, बोला कि ना रोआ खड़ा हो गया था भाईजान। इतना लाखों लाख खादे में हरमैन शरीफ है, उनको कांधा दिए उनका नमाज जनाजा में, तो वो बोल रहे कि रूह परवर मंजर था भाईजान, हम तो समझ नहीं सकते, हमको उतना दीनी मालूमात नहीं है, लेकिन मेरा अब्बू को अल्लाह ताला जन्नत में लेके चले गए। एक उर्दू को बहुत बड़ा सिपाही हमारे दरमियान से चला गया, और बड़ी अफसोस की बात है कि जो है उनके न रहने पर हम लोग किस तरह चलेंगे, क्योंकि हमारे जितने प्रेसिडेंट कैसर सलीम साहब, जनरल सेक्रेटरी थे आपका M.A. कासिम मलिक साहब, ट्रेजरर मोहम्मद इस्फाक हुसैन खान साहब, और इस्फाक हुसैन खान साहब के रहते वक्त हमको ये जब सेक्रेटरी बनाया गया तो हम ये समझते थे कि हमारा जो है तमाम काम जो है इस्फाक साहब का, एक मतलब दाहिना हाथ जो है हमारा चला गया। अब जो है उर्दू के काम करने के लिए उनसे हमारी मुलाकात जो है बहुत पहले जो है, जब एक मीटिंग में भी आपका कासिम मलिक साहब ने जब एक कमेटी बनाने की बात कही थी, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट कमेटी, अंजुमन तरक्की उर्दू हावड़ा डिस्ट्रिक्ट कमेटी, तो हमको प्रेसिडेंट बनाया गया और उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। जब जनरल सेक्रेटरी बने वो, तो हम दोनों आदमी का और ये आपका मुस्लिम साहब भी थे, हम लोग तीनों आदमी जो है मिलकर जो है मैंने उर्दू के फ़रोग़ के लिए बहुत काम किया। तमाम जो है हावड़ा का कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर हम लोगों ने
उर्दू अंजुमन उर्दू को ब्रांच नहीं बनाया, उसका साख नहीं बनाया, तमाम जगह साख हम लोगों ने बनाया। उसके बाद जो है 50 साल जब हो गया मतलब काम करते करते जो है मैं कासिम मलिक साहब का, तो इशफाक साहब बोले कि देखिए एक बात करना चाहते हैं, कासिम साहब इतना दिन काम किए, कम से कम उनको जो है 50 साल हो गया, 50 साल मनाया जाए। तो हमने कहा कि चलिए मनाया जाएगा। कि उनका तो भरपाई करना, उनका जो है जो इशफाक साहब थे, इशफाक साहब का बदल लाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इशफाक साहब का जो है अधूरा काम बताए हुए रास्ता पर हम लोग चलेंगे और इशफाक साहब को जो है जिंदा रखेंगे कि इशफाक साहब का जो है काम जिस तरह जो है हम लोग जो है कासिम मलिक साहब का जो है नाम का जिंदा रखें, उस तरह इंशाअल्लाह इशफाक हुसैन खान साहब को हम लोग जो है काम के अधूरे काम को जो है हम लोग पूरा करें। जैसा कि आज के ताज़ियती जलसा में तमाम ही हजरात ने उनके इखलास की तारीफ़ की, उनके ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर रोशनी डाली, जिससे उभर कर एक ही बात सामने आती है कि वो इखलास के पैकर थे, फ़िक्र व अमल के पैकर थे, और जो भी काम करते थे वो दिखावा और बनावट और तसन्नुं से बिल्कुल दूर थे, और ऐसे लोगों की कमी हमें हमेशा महसूस होगी। अल्लाह से दुआ है कि उनका नेमुल बदल पैदा हो।